अल्ट्रा वजीटो की पिछली वीडियो में वजीटो यामोशी से मिलता है जो कि 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से 3rd होता है। वजीटो उससे फाइट करता है मगर यामोशी अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म रिवील करता है जिसको देखकर वजीटो भी डर जाता है। ये मांगा कॉल मी अजय ने बनाई है। पूरी मांगा देखने के लिए उसके चैनल पर जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स गो। नहीं, तो हमारी स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है जब वजीटो अपनी फाइनल फॉर्म में होता है। ये एक सेयन है। नहीं, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें इसके बारे में हर किसी से ज्यादा पता होगा। हम सेयन्स के पास कोई लिमिट्स नहीं है। और अचानक से यामोशी वजीटो के पास आने लगता है जिसको देखकर वजीटो बोलता है, हाँ पीछे रहो, मैं तुम्हें बता रहा हूं पीछे रहो। वहीं यामोशी जवाब देता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लगता है तुम वो सेयन नहीं हो जो मैंने सोचा था। तुम्हें एक असली सुपर सैयन गॉड के सामने भी खड़ा होना नहीं आता। तुम उसको सुपर सैयन गॉड बोल रहे हो? और वजीटो यामोशी की बात सुनकर सोचता है, नहीं, ये फॉर्म ये उसकी तरह बिल्कुल नहीं है जो हमने बीरस के लिए इस्तेमाल करी थी। वो क्या बन चुका है? ऐसा लग रहा है कि वो एक सुपर सैयन गॉड और एक सुपर सैयन 3 है और उसकी एनर्जी पहले से बदल चुकी है। तुम मेरी इस फॉर्म को अपने बच्चों वाली फॉर्म से कंपेयर करने की सोचना भी मत। वजीटो, जो सुपर सैयन फॉर्म्स तुम्हें पता हैं वो सारी इस असली फॉर्म की कमज़ोर वर्जन्स हैं। मैं हूँ यामोशी, सिर्फ 5 स्ट्रॉन्गेस्ट में से 3rd नहीं बल्कि सबसे पहला सुपर सैयन, सभी सुपर सैयन्स का फादर। और मैं तुमसे पहले भी एग्जिस्ट करता था। जो भी तुम्हें पता हो, जिसको तुम सुपर सैयन गॉड बुलाते हो, वो सच्चाई से बहुत दूर है। वो सिर्फ एक इम्परफेक्ट फॉर्म है मेरी इस फॉर्म की, जो कि मैंने 1000 साल पहले अचीव की थी, उस दिन जब मैं एक असली गॉड बन गया। बकवास! पर अचानक से वजीटो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, झूठ बोलना बंद करो गॉड। तुम्हारी बातों का भरोसा नहीं किया जा सकता और मुझे भी पता है। मैंने पहले ही शेनरॉन से ये पूछ लिया था सुपर सैयन गॉड के बारे में और कैसे बनते हैं। 6 सेयन्स को एक बनकर अपनी एनर्जी देनी होगी जो कि एक सुपर सैयन गॉड बनेगा। और मैंने अपनी फैमिली की मदद से उसको अचीव कर लिया। मैं भी तुम्हारे जैसा कर सकता हूँ, पर वो इतनी ताकतवर नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। तुम किसके साथ मजाक कर रहे हो? अगर तुम बोल रहे हो कि उसने तुम्हें एक गॉड बना दिया तो तुम मुझे भी एक बुला रहे हो। मुझे हंसाओ मत। पर अचानक से यामोशी एक स्माइल के साथ बोलता है, नहीं, तुम कोई गॉड नहीं हो वजीटो और कभी नहीं बन पाओगे। अगर तुम थे तो तुम्हें अपने आप को ही मारना होगा, गॉड किलर। नहीं, तुम्हें पता ना हो तो तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली। तुमने एक नमैकियन ड्रैगन की बात सुनी जो तुमसे भी कम टाइम पर एग्जिस्ट करता था। तुम्हें लगा था कि उस नमैकियन ड्रैगन को हम सेयन्स की असली ताकत का पता होगा। तुम तो बहुत नासमझ हो। इस फॉर्म को पाने का तरीका हर पिछली फॉर्म की तरह है। तुम्हें अपनी ताकत से इसको पाना होगा। क्योंकि तुमने दूसरों की मदद ली इसलिए वो इतनी कमज़ोर थी। मुझे पक्का यकीन है कि बिना ट्रेनिंग के भी तुम इस इनकम्प्लीट गॉड फॉर्म को अचीव कर लेते। और यामोशी की ये बात सुनकर वजीटो शॉक हो जाता है और वो सोचता है, 1 मिनट, मैं उसको अपने दम पर पा सकता था। वजीटा, बिल्कुल, उसे सुपर सैयन गॉड बनने के लिए रिचुअल की जरूरत नहीं थी। क्या इसका मतलब शेनरॉन गलत था और यामोशी सच बता रहा है? पर शेनरॉन ने 6 साफ दिल सैयन के रिचुअल के बारे में क्यों बोला? ये सेंस नहीं बना रहा। पर अचानक से यामोशी हंसने लग जाता है और बोलता है, अगर सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि उस ड्रैगन को ऐसी डिटेल के बारे में कैसे पता होगा। पर वो गलत नहीं था। 6 साफ दिल सेयन्स के बारे में। 6 अलग सेयन्स की ज़रूरत है एक असली गॉड बनने के लिए, पर उस तरह नहीं जो तुम बोल रहे हो, बल्कि उनको मरना होगा। और यामोशी एक असली गॉड बनने का सच बताता है और बोलता है, छोटे वजीटो, एक असली सुपर सैयन गॉड बनने के लिए 6 साफ दिल सेयन्स को साथ में मिलना होगा और मरना होगा। मैंने ये 1000 साल पहले किया था। अपने भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे फादर
मेरे कज़न्स और मेरे पार्टनर भी। उस सब से जो भी दुख और गुस्सा मुझे मिला, उससे मेरे इमोशंस ऊंचाई पर आ गए। और मुझे तुम्हारी तरह पता था हमारी पावर्स हमारे इमोशन से मिली हुई है, और इसलिए मैंने ये किया नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए। मैं सैयन रेस की हिस्ट्री का सबसे ताकतवर सैयन बन गया और ऐसी ताकत पाली जिसे ग्रैंड प्रीस्ट भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। मेरी पावर इतनी बढ़ गई कि पूरा प्लेनेट सडाला भी मेरी ताकत से फट गया। इसी वजह से तुम दोनों प्लेनेट वजीटा पर पैदा हुए। लगता है बहुत सारे सैयन्स वहाँ से भाग निकले, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरकार मैंने असली गॉडहुड अचीव कर लिया था। हाँ? तुम क्या सच में? और वजीटो इस सच्चाई से शॉक हो जाता है और वो बोलता है, तुम्हारे फ्रेंड्स और फैमिली, पर किस लिए? ताकत के लिए? एक गॉड बनने के लिए? और वजीटो पावर अप कर लेता है और चिल्लाता है, मुझे लगा था तुम बाकी सारे गॉड से अच्छे हो, पर सैयन हो या नहीं, तुम अंधेरे में जा चुके हो एक गॉड बनकर। तुम उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो और बिल्कुल उनकी तरह मरोगे। पर यामोशी वजीटो की पावर देखकर बोलता है, सच में वजीटो, सच में गॉड किलर। तुम्हें लगता है मैं तुमसे अलग हूँ? तुम्हें भी पता है और मुझे भी और हर एक सैयन को पता है कि पावर सब कुछ है इस दुनिया में। तुम जब भी चाहते हो गॉड्स को मारते हो। ज़रूर तुम अपना बदला ले रहे हो अपने अर्थलिंग दोस्तों के लिए, पर अंदर से तुम्हें पता है तुम ये पावर के लिए कर रहे हो। हर बारी तुम उनकी एनर्जी लेते हो, तुम उनकी एनर्जी को चुरा लेते हो और उसे इस्तेमाल करते हो। जब वो हमेशा के लिए गायब हो रहे होते हैं, तुम हंस रहे होते हो। हम शायद 1000 साल अलग हों, पर हमारा सैयन खून बिल्कुल सेम है। पर अचानक से वजीटो गुस्सा होकर बोलता है, यामोशी, मैं तुम गॉड्स की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं मर सकता। और वजीटो यामोशी की तरफ चार्ज करके उसको अटैक करता है, पर यामोशी वो ब्लॉक कर देता है और वजीटो फिर से पंच करने की कोशिश करता है, मगर यामोशी वजीटो के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। जब वजीटो देखता है कि वो यामोशी को अटैक नहीं कर पा रहा, तो वो पावर अप करने लग जाता है और अचानक से यामोशी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं यामोशी उसको आसानी से डॉज कर लेता है, जिसको देखकर वजीटो भी शॉक हो जाता है और यामोशी दूर हो जाता है। पर अचानक से वजीटो सोलर फ्लेयर यूज करके यामोशी को अंधा कर देता है और उस पर अटैक कर देता है, पर यामोशी तब भी उसको डॉज कर लेता है और पीछे हो जाता है। वजीटो, जो कि ये देखकर बहुत गुस्सा होता है, अपनी पूरी एनर्जी यूज करके एक डिस्ट्रक्टो डिस्क बनाता है, जिसको वो यामोशी की तरफ फेंक देता है, पर वो यामोशी को कुछ नहीं करती, जिसको देखकर वजीटो बहुत डर जाता है। पर जब वजीटो सोच रहा होता है कि क्या हुआ, उसको पीछे से आवाज़ आती है और अचानक से यामोशी वजीटो को अटैक कर देता है, जिससे वजीटो तेज़ी से दूर जाने लग जाता है और क्रैश हो जाता है। और उस अटैक से वजीटो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है और वो बोलता है, ये स्पीड अचानक से कैसे आ गई? मैं उसको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी डॉज नहीं कर पाया। वो तो बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट की तरह लगा। वो सिर्फ एक अटैक था और ऐसा लगा कि वो मुझे ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। ये वॉरियर, ये गॉड कोई मजाक नहीं है। मैं इसको एक और अटैक नहीं मारने दे सकता। मुझे एक सही मौके का इस्तेमाल करना होगा। मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं। पर अचानक से यामोशी वजीटो के पीछे आकर उसको अटैक कर देता है और वो वजीटो पर एक बीम से फायर कर देता है। नहीं! और वजीटो इस बीम को देखकर डर में आ जाता है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो उसको लग चुकी होती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। गुड बाय कमज़ोर सैयन। और वजीटो की बॉडी नीचे गिर रही होती है, जिसको देखकर यामोशी बोलता है, अजीब, वो ब्लास्ट किसी भी सैयन को ख़त्म कर सकता था। शायद ये इतना भी बुरा नहीं है, पर सच्चाई तो ये है, ये अब एक सैयन भी नहीं रहा। वो हॉर्न्स, वो पिंक गू जिससे वो अपने आप को हील करता है, इस टाइम पर उसकी बॉडी मॉर्टल से ज़्यादा एक डीमन जैसी है, तो ज़रूर वो इसलिए बच गया। वहीं वजीटो नीचे गिर रहा होता अपनी बेस फॉर्म में। पर वजीटो अपनी बची ताकत से खड़ा होने की कोशिश करता है और बोलता है, लानत है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके हर एक अटैक से मैं मर सकता हूँ।
मैं उसको ऐसे नहीं हरा सकता, मुझे हील होना होगा। पर यामोशी ये देखकर बोलता है, बहुत अच्छे वजीटो, मुझे नहीं लगा था कि तुम जिंदा बचोगे, पर तुमने मुझे हराने की पूरी कोशिश कर ली और अब देखो अपने आप को हील करने का तरीका ढूंढ रहे हो। तुम करोगे भी क्या? 20 की स्टाफ यूज करोगे और उससे अपने आप को हील करोगे? तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये करने दूंगा। तुम जैसे ही उसको समन करोगे मैं उसको तोड़ दूंगा। जिसको सुनकर वजीटो बोलता है, तुम्हें लगता है मैं इतना बेवकूफ़ हूँ यामोशी? नहीं, मैं वो करने का बिल्कुल नहीं सोच रहा था, क्योंकि मुझे वो सब करना नहीं आता। अगर मुझे पता होता तो मैं टाइम को रिवर्स नहीं करता, मैं उसको सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं, ये मेरा प्लान नहीं है, पर ये है। हिया! इधर आओ। हाँ, मजाक मत करो। और वजीटो यामोशी की तरफ चार्ज कर देता है, पर अचानक से वजीटो एक टाइम पोर्टल समन करके उसमें चला जाता है और यामोशी ये देखकर बोलता है, वो डरपोक कहाँ भाग चुका है। और यामोशी रेज में पावर अप करने लग जाता है और हम एक नई जगह को देखते हैं जहाँ गोकू मोरो के सामने खड़ा होता है। वजीटो अचानक से वहां पर आ जाता है और गोकू की सेंसो भी ले लेता है और मोरो को हकाई करके वापस चला जाता है। ये सब इतना जल्दी होता है कि गोकू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वही यामोशी वजीटो को ढूंढ रहा होता है जब तक वो ऊपर देखता है और इंतजार करवाने के लिए सॉरी। और वेजिटो वापस अपनी फाइनल फॉर्म में खड़ा होता है, पर अचानक से वजीटो यामोशी की तरफ चार्ज कर देता है जब तक हाँ कायोकेन टाइम्स 1000। और यामोशी की हालत वजीटो के अटैक से बहुत खराब हो चुकी होती है। ये है एक असली सैयन की ताकत, यामोशी। और यामोशी उस अटैक से दूर जा रहा होता है। कायोकेन टाइम्स 1020। मैं ये करके अपने आप को ही मार रहा हूँ, मगर मैं अकेले नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, यामोशी। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर तुमने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।